हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत अध्याय 4 संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से मैट्रिक बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नए पैटर्न पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा ताकि आपकी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इम्प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो देखिए, आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, संस्कृत साहित्य लेखिका के लेखक हैं, मतलब संस्कृत साहित्य ना लेखिका पाठ जो है इसके लेखक कौन है, तो पंडित क्षमा राव। कौन है? पंडित क्षमा राव। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या करें, संस्कृत साहित्य लेखिका में महत्व का वर्णन है, मतलब संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ जो है इसमें किसके ना महत्व का वर्णन किया गया है, तो औरत के महत्व का वर्णन किया गया है। उसके बाद संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ जो है क्या है, तो यह पाठ जो है निबंध है। क्या चीज को लेकर लिखा गया है? एक प्रकार से निबंध है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या करें, शंकर चरित्र के रचनाकार है, मतलब शंकर चरित्र जो पाठ है, ग्रंथ है, उसके रचनाकार कौन है, पंडित क्षमा राव हैं। उसके बाद मीरा लहरी की लेखिका, मीरा लहरी जो पुस्तक लिखी गई है उसके लेखिका कौन है, तो पंडित क्षमा राव। क्या मारिएगा? पंडित क्षमा राव ही मारिएगा। उसके बाद देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या करें, क्षमा राव कवि थे, मतलब पंडित क्षमा राव जो कवि थे किस काल के कवि थे, तो काल के बारे में पूछेगा तो आधुनिक काल के कवि थे। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में प्रसिद्ध है, मतलब आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है, तो क्षमा राव प्रसिद्ध है। उसके बाद ऋग्वेद में महिलाओं का वर्णन है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ऋग्वेद में ना कितनी ऋषिका महिलाओं का वर्णन है, तो 24। कितनी? तो 24। उसके बाद अथर्ववेद में ऋषिका महिलाओं का वर्णन पूछ देगा, कितनी है, तो 5 मारिएगा। अब इसको याद कैसे करना, आप देखिए ओ शुरू में आ गया तो क्या होता है, शुरू में रहता है, मान लीजिए यह छोटा हो गया ना, तो 5 हो गया। ऋग, अब देखिए ऋग री पढ़िएगा तो री थोड़ा बड़ा शब्द आ रहा है, तो क्या मारिएगा, 24 वाला को बड़ा समझ लीजिएगा। ऐसे कौन टेक्निक अपनाकर आप याद कर लीजिएगा। तो ऋग्वेद में पूछे कि ऋषिका महिलाओं की संख्या कितनी है, कितनी ऋषिका महिलाओं का वर्णन किया गया, तो 24। अथर्ववेद में कहेगा तो 5। अच्युत राय की रानी है, अच्युत राय की रानी कौन है, तो तिरुलंबा जो थी अच्युत राय की रानी थी। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इंद्राणी का वर्णन है। इंद्राणी का वर्णन किसमें है, तो सामवेद में जो है इंद्राणी का वर्णन मिलता है, तो सामवेद मारिएगा। उसके बाद समाज की गाड़ी चलती है। इस पाठ में बताया गया है कि समाज की गाड़ी किससे चलती है, तो महिला और पुरुष से जो है समाज की गाड़ी चलती है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कंपन राय की रानी थी, तो कंपन राय की रानी कौन थी, गंगा देवी। अच्युत राय की रानी पूछेगा तो तिरुलंबा, और कंपन राय की रानी पूछ देगा तो गंगा देवी मारिएगा। उससे गंगा देवी का समय काल पूछा गया कि गंगा देवी का समय काल है क्या है, तो 8वीं सदी। क्या मारिएगा, 8वीं सदी। उसके बाद कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों का वर्णन है, मतलब लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी ना कवित्रियों का वर्णन मिलता है, चाहे किया गया है, तो 40। कितने मारिएगा, 40। उसके बाद कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम काल्पा थी। प्रथम काल्पा किस कौन थी, तो विजय अंका जो थी प्रथम ना कवित्रियों में प्रथम काल्पा थी। उसके बाद लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के पद है, मतलब लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है 40 कवित्रियों का जो वर्णन मिलता है, इन्होंने कितने पद को रचना किए हैं, तो 150। कितना मारिएगा, 150 मारिएगा। उसके बाद मथुरा क्या लिखा है, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना की।
मधुरा विजयम काव्य महाकाव्य की रचना की, मतलब कौन की थी? तो गंगा देवी। उसके बाद जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली विदुषी रहती थी न, जनक की सभा में शास्त्रार्थ न कुशली विदुषी जो रहती थी उसका नाम क्या था, कौन रहती थी? तो गार्गी। कौन थी? गार्गी मारिएगा। उसके बाद क्या लिखा है? वद्रा अंबिका परिणयम महाकाव्य की रचना, सम महाकाव्य की जो रचना किए थे ना, कौन की थी? तो तिरुलांबा जो थी इस का रचना की थी। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन क्या करे? चालुक्य वंश के राजा थे। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चंद्रादित्य जो थे चालुक्य वंश के राजा थे। उसके बाद चंद्रादित्य की रानी थी। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो विजय भटारिका। विजय भटारिका जो थी चंद्रादित्य की रानी थी। उसके बाद विजय आंका का समय काल पूछेगा तो 8वीं सदी मारिएगा। क्या मारिएगा? 8वीं सदी। उसका महाभारत में लेखिका का उल्लेख मिलता है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो मैत्रेयी का। उसका विजय आंका किस वर्ण की थी? विजय आंका की वर्ण मतलब किस वर्ण की थी, मतलब उसका कलर क्या था? तो श्याम वर्ग के। कौन सा कलर मारिएगा? श्याम वर्ग के। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन मैट्रिक बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से नहीं पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चन को अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो आप मैट्रिक परीक्षा में आप संस्कृत के जो एग्जाम होंगे उसमें 72 से 72 आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले